राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं 108 शक्तिपीठों में से प्रमुख शक्तिपीठ के दर्शन। तो हम निकल चुके हैं कानपुर से और आप करिए यमुना मैया के दर्शन, क्योंकि हम जा रहे हैं कानपुर से बांदा और कानपुर से बांदा पहुंचने में लगभग 4-5 घंटे का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा बाई ट्रेन से। और यमुना मैया के दर्शन करिए आप, कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत है। और आप जब वृंदावन जाएंगे तो भी आपको यमुना मैया के दर्शन होंगे। और इस तरह हम सफ़र करते हुए पहुंच जाते हैं बांदा स्टेशन। बांदा स्टेशन से फिर आपको पहुंचना होगा बांदा के गिरवा जगह पे पहुंचना होगा, बांदा ज़िले के, जो लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर बांदा से आपको पड़ जाएगी। और आपको वाहन यहाँ से मिल जाएंगे जाने के लिए, तो कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। और चलिए, हम लोग पहुँच गए हैं और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गिरवा, जहाँ पर हमारी माता स्थित है। और माता का नाम मैं आपको बता दूँ, माता का नाम है विंध्यवासिनी माता। और इनकी आपको मैं पूरी जानकारी देती हूँ माता की। माता आपको याद होगा कि जब हमारे कान्हा का जन्म हुआ था तो साथ में एक माया भी प्रकट हुई थी, महामाया। और महामाया का जब वध करने को कंस आया था तो महामाया उछलकर आसमान की ओर चली गई थी। तो ये वही महामाया है। जब वो आसमान से उछली थी तो यहाँ पर खत्री पहाड़ में आकर वो बैठ गई थी। ये है खत्री पहाड़, आप देख सकते हैं। ये इतना विशाल पर्वत है कि माता इसमें आके बैठ गई। अच्छा, इस पर्वत ने देखा कि कौन आके बैठ गया है और पर्वत माता का भार सह नहीं पा रहा था, तो माता से कहता है कि आप उतर जाइए। अच्छा, माता को गुस्सा आ गया और माता ने इस पहाड़ को श्राप दे दी। और माता ने श्राप क्या दी पहाड़ को? माता ने कहा कि जाओ, तुम कोढ़ी हो जाओ। और माता वहाँ से उठ के चली गई। तो उस तब से अभी तक आप देखेंगे पहाड़ लगभग भूरे कलर के होते हैं, लेकिन ये पहाड़ सफ़ेद कलर का है। क्यों? क्योंकि इनको माता की श्राप लगी हुई है। और फिर आग्रह करने पर, माता से भूल अपनी मतलब कहते नहीं है मानने पर, फिर माता ने इनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मैं हर नवरात्रि की नौमी में यहाँ पर दर्शन देने के लिए आया करूँगी। तो नवरात्रि में यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दिन यहाँ पर माँ उपस्थित होती हैं अपने भक्तों की मतलब कृपा बरसाने के लिए, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। और माता के दर्शन करने के लिए आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है। और पहाड़ में 511 सीढ़ियाँ हैं, जिनको भक्तजन माता के प्रेम भाव के लिए आराम से चढ़ जाते हैं। हाँ, और बुजुर्ग या बच्चे होते हैं जो नहीं चढ़ पाते हैं, तो वो आराम से रेस्ट कर करके चढ़ सकते हैं। और ये देखिए, आपको दिख रहा होगा पहाड़ सफ़ेद रंग का है पूरा। तो 511 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी होती हैं। और फिर आप जब जाएंगे ऊपर, सबसे पहाड़ पर ऊपर, वहाँ आपको मैया के दर्शन होंगे। और इसका मतलब और इतनी ही मतलब यहाँ की कहानी है। और ये और मैं आपको साथ में बता देती हूँ कि यहाँ से फिर मैया मिर्ज़ापुर विंध्यवासिनी माता बन गई, विंध्याचल मैया बन गई। और फिर वहाँ से माता, अब इस समय माता हमारी वैष्णो देवी के नाम से जानी जाती हैं। इस समय कलयुग में माँ वहीं पर तपस्या कर रही हैं। तो ये महामाया माता की पूरी स्टोरी है। और ये प्रथम मतलब दर्शन है मैया के, जहाँ पर मैया पहुँची थी। तो आप भी जाकर मैया के दर्शन कर सकते हैं विंध्यवासिनी माता के। और ये हैं, देखिए सीढ़ियाँ आपको यहाँ पर बीच में जलपान भी मिल जाएगा करने के लिए। और रुक कर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगातार सीढ़ियाँ चढ़नी हो। और शाम से पहले लगभग भक्त दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि मतलब इतनी ऊंची पहाड़ी है तो लोग रात में नहीं चढ़ते हैं, इसलिए दिन में दर्शन कर लेते हैं। और ये देखिए, पूरा यहाँ का व्यू है ये। और पहाड़ आपको सफ़ेद रंग का ही दिखेगा, पहाड़ ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगर आपको देर हो जाती है पहुंचने में, अगर आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो यहाँ पर रुकने की, स्नान करने की व्यवस्था भी है। तो आप जाकर स्नान कर सकते हैं, वहाँ रात्रि को रुक सकते हैं और फिर मैया के सुबह दर्शन कर सकते हैं। और ये देखिए, हम लोग पहाड़ पर ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर हम मैया की पहले परिक्रमा कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मैया की परिक्रमा करी जाती है। यहाँ पर 9 देवियाँ आपको पूरे नाम लिखे हुए दिखेंगे 9 देवियों के, तो आप दर्शन करते जाइए। और देखिए कितना यहाँ पर प्राचीन मंदिर है और सबसे ऊपर पहाड़ी में बना हुआ है। और ये देखिए, हम लोग परिक्रमा करते हुए माता के बिल्कुल सामने पहुंचने वाले हैं। और आप भी मेरे साथ दर्शन कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं आप कितनी दूर रहते हो, आप जल्दी से आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे माध्यम से आप मैया के दर्शन कर सकते हैं और मैया का आशीर्वाद पा सकते हैं। ये है माँ विंध्यवासिनी माता। तो हम सब माता से अपनी मनोकामना बोलते हैं कि मैया हमारी मनोकामना पूरी करिए, और फिर हम जल्द मिलेंगे। आइए मैया के दर्शन करिए। कैसे लगे आपको मैया के दर्शन, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।